आज हम पुरुषार्थ में हमने समझा था पहले, इससे पूर्व में, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। तो आज इस वीडियो में हम धर्म को विस्तार से जानेंगे कि धर्म क्या है, धर्मों के विभिन्न रूपों को समझेंगे कि धर्म किस किस रूप में हम धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का मतलब किसी विशेष धर्म से नहीं बल्कि उसके अलग अलग रूप हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म। हमारा यहाँ तात्पर्य इन धर्मों से नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन में जो उसके कर्तव्य हैं और जिसको उसे करना चाहिए, उस धर्म की पर प्रकाश डालेंगे, उसको समझेंगे। तो धर्म के अंतर्गत पहले हम इन चारों पुरुषार्थ के जो धर्म अर्थ काम मोक्ष में हम पहले धर्म को समझेंगे। धर्म के अंतर्गत जो अन्य तत्व हैं उसके निकट, उसमें जो है सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, इंद्रिय निग्रह, क्षमा, श्रद्धा, मधुर वचन, शील, अतिथि सेवा, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, युग धर्म, राज धर्म, स्वधर्म और आपत धर्म, ये इनको हम विस्तार से जानेंगे। धर्म के अंतर्गत धर्म पुरुषार्थ में धर्म का स्थान सर्वोपरि है। पुरुषार्थ इन धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म मात्र धार्मिक विश्वासों अथवा ईश्वर की उपासना तक सीमित नहीं है। धर्म का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति धार्मिक हो गया है और बहुत पूजा पाठ करता है या ईश्वर की आराधना में रात दिन लगा रहता है, तो वो भी उस धर्म से हमारा तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर इसका प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में किया गया है। यहाँ धर्म से अभिप्राय संप्रदाय विशेष से नहीं है, बल्कि उन प्रेरक आदर्शों से है जिन पर समाज आधारित है। तो धर्म ही सब कुछ नहीं है, यानी धर्म के अतिरिक्त मनुष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो जो समाज जिन पर आधारित है वो भी जरूरी है। धर्म व्यक्ति के आचरण व्यवहार की संहिता है। धर्म को क्या बताया गया है? व्यक्ति के आचरण व्यवहार की संहिता बताई गई है। धर्म के मूल कार्य है, धर्म के 3 मूल कार्य हैं। नियंत्रण, व्यक्तित्व का उत्थान, जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष के लिए व्यक्ति को सदैव तैयार रहना चाहिए, सन्नद्ध रहना चाहिए। तो धर्म व्यक्ति के आचार व्यवहार की संहिता है। सत्य से व्यक्ति और समाज दोनों की उन्नति होती है और सत्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यानी मनुष्य को सदैव सत्य का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और सत्य से ही श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सभी वस्तुओं का आधार सत्य है। मतलब जो भी प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सब उनमें वो सत्य का आधार है। मतलब सत्य को हम झुठला नहीं सकते, सत्य तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन मनुष्य अपने निजी स्वार्थ में पड़कर सत्य की अवहेलना करता है, सत्य को नकारता है, जिसके कारण उसका पतन निश्चित हो जाता है। इसीलिए सत्य वेद में कहा गया है, सत्य के लिए क्या गया है? सत्यम वद धर्मम चर। वेदों में कहा गया है सत्य के लिए कि सत्यम वद धर्मम चर, अर्थात सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। जब सत्य बोलोगे तो धर्म का आचरण अपने आप ही होगा, क्योंकि मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता है और वह असत्य की मार्ग पर बढ़ जाता है। जबकि वेदों में सत्यम वद धर्मचर्य का उल्लेख देखने को मिलता है। ब्रह्मचर्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और ब्रह्मा के मार्ग का अनुसरण करना ही ब्रह्मचर्य, मतलब अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करें, नियंत्रण रखें और ब्रह्मा के मार्ग का अनुसरण करें।
उसी को हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। संयम और अनुशासन का जीवन समाज में प्रशंसनीय होता है। संयम और अनुशासन पूर्ण जीवन समाज में सदैव आदरणीय होता है, दूसरे की प्रशंसा का पात्र बनता है व्यक्ति। तो व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का, जैसे कि हमने आश्रम व्यवस्था में देखा कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संयमित जीवन जीना चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति पर विशेष ध्यान लगाना चाहिए, जिससे कि वह अपने इंद्रियों को भी नियंत्रित कर सके और एक अनुशासनपूर्ण जीवन भी समाज में रहकर जी सके। अहिंसा, किसी को अपनी वाणी और कर्मों से, मतलब किसी को अपनी वाणी और कार्यों से हानि न पहुंचाना ही अहिंसा है। अहिंसा मतलब एक तो वाणी के द्वारा हम किसी पर बुरे शब्द बोले या अपने कार्यों से लोगों को हानि पहुंचाएं, तो ये दोनों प्रकार की ये अहिंसा, हम वाणी अच्छी बोले, मधुर और अच्छे कार्यों को करें, किसी को हानि न पहुंचाएं, यही अहिंसा है। हिंसा का प्रयोग न करें। कहने का तात्पर्य है कि हम किसी के प्रति हिंसक न हो। मनसा वाचा कर्मणा से किसी को चोट न पहुंचाना ही मनुष्य का उत्तम कार्य माना गया है। यानी मन, वचन और कर्म से किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए और मनुष्य का यही उत्तम कार्य है कि हम जैसे हमारे मन में भावनाएं हैं, हम अच्छी भावनाएं रखें दूसरों के प्रति, दूसरों से मधुरता से बात करें, मीठी वाणी बोलें और कार्य भी ऐसे करें जिससे किसी को कष्ट न पहुंचे। यही अहिंसा है। इसीलिए अहिंसा को क्या कहा गया है? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है मनुष्य का। तो इसका पालन मनुष्य को करना चाहिए। अगर वो पुरुषार्थी मनुष्य बनना चाहता है और पुरुषार्थ में जो धर्म है उसका पालन करने में अहिंसा भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों और कर्मों पर नियंत्रण रखने से विषयों में आसक्ति बढ़ती है। यानी मनुष्य अपनी इंद्रियों पर जब नियंत्रण लेता है तो उसकी क्या लालसा बढ़ती है, लालच बढ़ता है, संसार में वो भ्रमित रहता है। इसीलिए इंद्रियों और कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए और विषयों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। विषय कामनाओं की पूर्ति न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। जब मनुष्य की इच्छा पूर्ति नहीं होती है और उसकी जो कामनाएं हैं तो उससे क्या उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ता आती है। क्या आती है? क्रोध से मूढ़ता आती है और मूढ़ता से स्मृति लुप्त होती है। स्मृति के लुप्त होने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का विनाश हो जाता है। तो इंद्रिय निग्रह यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण बनाना और जो हमारी जो तृष्णा है, इच्छा है, उसको नियंत्रण करना, जिससे कि हम बुरे कार्य से बच सके और जो बुद्धि और विवेक से कार्य कर सके। क्योंकि मनुष्य जब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता और वह नियंत्रण न रखने के कारण वह एक तरह से कस्तूरी वृत्त की तरह इधर उधर भ्रमण करता है और उसे कहीं पे भी संतुष्टि नहीं होती है। बाद में वह अपना पतन करा लेता है। तो इस प्रकार इंद्रिय निग्रह इंद्रियों पर न नियंत्रण होने से क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है, मूढ़ता आती है, स्मृति लुप्त हो जाती है और स्मृति लुप्त होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का विनाश हो जाता है। क्षमा, जिस व्यक्ति में क्षमा की भावना होती है वही व्यक्ति महान होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा किसका आभूषण है? वीरों का आभूषण है। अर्थात क्षमा वीर पुरुष के आभूषण होते हैं और वीरता में क्षमा मणि और कंचन के योग के समान है। तो क्षमा मनुष्य को सदैव भावना क्षमा की रखनी चाहिए। यदि कोई दुर्व्यवहार करे, मधुर वचन न बोले, कटु वाणी का प्रयोग करे, लेकिन मनुष्य का आचरण जो है वो क्षमाशील होना चाहिए, जिससे क्या है
कि वह अपना तो नुकसान न, अपने को तो नुकसान से बचाता ही है, दूसरे को भी नुकसान से बचाने का प्रयास करता है। तो क्षमा, शास्त्रों में क्या है, क्षमा को वीरस्य, क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा वीर पुरुषों के आभूषण होते हैं। श्रद्धा, मनुष्य के लिए श्रद्धा और आदर की भावना रखना श्रेष्ठ गुण माना गया है। तो मनुष्य के प्रति श्रद्धा की भावना रखे, ये मनुष्य की सबसे बड़ी श्रेष्ठता और अच्छा गुण माना गया है। अपने से बड़े लोगों का आदर करना सुसंस्कृत व्यक्ति का कर्तव्य और धर्म माना गया है। यानी दूसरे के हमें सदैव सम्मान करना चाहिए, तभी वह पुरुषार्थी मनुष्य बन सकता है। मधुर वचन, मधुर वचन के संबंध में कहा है कि कटु सत्य को भी मधुर वाणी में कहने का निर्देश उन्होंने दिया है। मनु ने ये बोला है कि यदि किसी व्यक्ति को हमें कुछ कहना भी हो तो वाणी हमेशा मधुर प्रयोग करें, जिससे कि एक युद्ध का माहौल नहीं तैयार होता है और मधुरता बनी रहती है। मधुर वाणी और मधुर वार्तालाप से कभी कभी विरोधी शत्रु भी प्रिय बन जाते हैं। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, मधुर वार्तालाप, मधुर वाणी का प्रयोग करने से भी कभी शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। शील, जो व्यक्ति विचार, वाणी और कार्यों से शीलवान या शीलयुक्त होता है तथा अनुग्रह और दान में अपना शील बनाए रखता है, वही व्यक्ति शील संपन्न माना जाता है और शीलवान मनुष्य दूसरों का सदैव प्रिय बना रहता है। अतिथि सेवा, मनु ने लिखा है कि अतिथि का पूजन करने से व्यक्ति को धन, आयु, यश और स्वर्ग मिलता है। गृहस्थ द्वारा संपन्न किए जाने वाले 5 महायज्ञों में अतिथि सेवा का आदर उल्लेख हुआ है। तो अतिथि की सेवा करना एक तरह से ईश्वर सेवा के समान यहाँ बताया गया है और ये मनुष्य का पुरुषार्थ, तभी मतलब वो पुरुषार्थ नहीं हो सकता है जो घर में आए साधु को पहले भोजन कराए, ये है अतिथि सेवा। वर्ण धर्म का तात्पर्य विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों और नियमों से है। प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग कर्तव्य और नियम निर्धारित किए गए हैं। 4 वर्णों के अपने अलग कार्य हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमारे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, इनके लिए चारों के लिए अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि और इनकी उत्पत्ति भी अलग अलग बताई गई है। जैसे ब्राह्मण की उत्पत्ति मस्तिष्क, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से इनको शूद्र, और इनके कार्य बने हुए हैं। जैसे ब्राह्मण का काम अध्ययन अध्यापन, पठन पाठन, दूसरों को ज्ञान प्रदान करना, ये ब्राह्मणों का कार्य। इसके बाद क्षत्रियों का राज्य की रक्षा करना, युद्ध करना, शत्रुओं का विनाश करना। वैश्य का व्यापार और वाणिज्य, इस कार्य को देखना। और जो चतुर्थ वर्ग है उसका कार्य बताया गया हमारे शास्त्रों में कि वो अन्य वर्गों की सेवा करे, यही उसका क्या है, धर्म है। वर्ण धर्म में चतुर्थ वर्ग का क्या बताया गया है कि अन्य तीनों की सेवा करना ही उसका क्या है, धर्म। इसके बाद आश्रम धर्म, मनुष्य का संपूर्ण जीवन बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और इन चारों आश्रमों में 25-25 वर्ष का अंतर रखा गया है। पहले एक वर्ष 25 वर्ष, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100, यानी मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का माना गया है। और इसीलिए आश्रम व्यवस्था को अपनाते हुए मनुष्य अपने जीवन को संतुलित बनाए रख सकता है और एक संतुलित जीवन जी सकता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य में अध्ययन अध्यापन करना, गृहस्थ में अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करना, उत्तरदायित्व का पालन करना, फिर वानप्रस्थ में इस सांसारिक मोह माया से दूर होकर ईश्वर भक्ति में लीन होना, और इसके बाद पूर्ण रूप से ईश्वर आराधना में लीन होना, मोक्ष की प्राप्ति का उद्देश्य रखना आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत माना गया है। और यही धर्म
पुरुषार्थी बनाता है। कुल धर्म क्या है? अपने व्यक्ति का परिवार के सदस्यों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए और क्या कर्तव्य होना चाहिए, कुल धर्म में इसका ध्यान रखा जाता है। अतः पिता धर्म, माता धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, भ्रात धर्म आदि कुल धर्म के ही अंग हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम समाज में जब पैदा हुए हैं तो समाज में हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने परिवार में जो हमारा धर्म है, जैसे हम पिता हैं तो पिता के क्या कर्तव्य है, माता है तो उनका क्या कर्तव्य है। अगर पिता अपने धर्म का निर्वहन नहीं करता तो परिवार हमेशा संकट में ही पड़ा रहता है। ऐसे ही माता अपने धर्म का पालन नहीं करेगी तो बच्चे उसके सदैव परेशान ही रहेंगे। जैसे पति अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो उसको भी कष्ट होगा, उसके साथ उसके परिवार को भी कष्ट होगा। पुत्र धर्म, यानी पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है और उनके वृद्ध हो जाने पर वह अपने धर्म का निर्वाह नहीं करता है तो वह भी क्या हुआ, कलंकित होगा और वह पाप का भागीदार बनेगा। इसके अतिरिक्त भ्रात धर्म, यानी अपने भाइयों और सगे संबंधियों के प्रति भी अच्छी भावना रखना भी कुल धर्म कहलाता है। इसका युग धर्म, अब युग धर्म को समझें। युग हमारे, जैसे हमने देखा कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग में व्यक्ति के कर्तव्यों में अंतर आ जाता है, क्योंकि व्यक्ति कलयुग में रहकर सतयुग की बातें नहीं कर सकता, ये उसका युग धर्म है। और सतयुग में रहता हुआ व्यक्ति त्रेता युग, इन चारों युगों में सिर्फ यही अंतर है कि इनका अलग अलग एक तरह से कर्तव्य का निर्वाह करने का अलग अलग तरीका है। जैसे कलयुग में अधिकतर झूठ का बोलबाला, पाखंड का बोलबाला और अन्याय अत्याचार देखने को ज्यादा मिलते हैं। सतयुग में ऐसा नहीं था। तो इस प्रकार से युग और काल के अनुसार धर्म परिवर्तित होता है, इसलिए युग अथवा काल के अनुरूप भी धर्म की वियोजना की गई है। नैतिक आदर्श और नियम युग अनुसार परिवर्तित और स्थिर होते रहते हैं। सतयुग त्रेता आदर्श को द्वापर युग, कलयुग और अपने युग और आदर्श को व्यक्त करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि युग धर्म, मनुष्य को सदैव अपने युग के हिसाब से चलना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। जैसा कहावत भी है कि जैसा समय वैसा ही व्यक्ति को आचरण करने से वह सफल रहता है और वह पुरुषार्थी भी बना रहता है। ये युग धर्म का पालन करना मनुष्य का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है। राजधर्म, यह है राजा से संबंधित है। राजा के लिए निर्धारित किए गए नियम और निर्देश राजधर्म के अंतर्गत आते हैं। राजा को अपनी प्रजा के हितों में अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, ये राजधर्म है। अगर कोई राजा विलासप्रिय है, वैभव विलासी है और ऐश्वर्य जीवन जीता है, प्रजा का ध्यान नहीं रखता है, प्रजा पर अत्याचार करता है, प्रजा की कठिनाइयों को समझता नहीं है, तो ऐसा राजा अपने राजधर्म का पालन नहीं कर पाता है और ऐसा न करने से वो पुरुषार्थी राजा नहीं कहलाएगा। तो राजा का कर्तव्य राजधर्म का पालन करे। स्वधर्म, एक होता है स्वधर्म। स्वधर्म क्या है? अपने अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना तथा परिवार के सदस्यों के प्रति यथोचित लगाव रखना ही स्वधर्म है। परिवार और समाज में व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उसका धर्म निश्चित होता है। स्वधर्म से तात्पर्य है कि डिस्चार्ज आवर ड्यूटी, इंग्लिश में हम इसको समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति के अपने कर्तव्य हैं उनको उनका निर्वहन करे। जैसे कि विद्यार्थी का कर्तव्य है अध्ययन करना, पिता का कर्तव्य है धन अर्जित करना और अपने परिवार का पालन पोषण करना, माता का कर्तव्य है बच्चे की देखभाल करना। इसी प्रकार शिक्षक का कर्तव्य है शिक्षा देना। तो ये संसार में हर मनुष्य का कोई न कोई कर्तव्य है, उसको वह ईमानदारी से करे, इसी को हम स्वधर्म कह सकते हैं। और जो इससे बचता है वो पुरुषार्थ के मार्ग से भटक जाता है और समाज में निरादर होता है और वह अपना पतन जीवन में करा लेता है। तो स्वधर्म का पालन करना, अपने जो कर्तव्य हैं व्यक्ति
तौर पर उनको पूरा करना चाहिए। आपद धर्म में आपत्ति और परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर शास्त्रकारों ने व्यक्ति को आपद धर्म अपनाने का निर्देश दिया है। कहने का तात्पर्य है कि समय के अनुसार व्यक्ति को अपनी योजना में परिवर्तन कर लेना चाहिए, यही आपद धर्म है। जैसे कहीं कहीं सत्य की जगह असत्य भी बोलना पड़ता है। जैसे महाभारत में इसका उल्लेख देखने को मिलता है कि जब कृष्ण ने महाभारत में ये देखा कि विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कौरवों का पक्ष भी काफी मजबूत था, तो उस समय श्री कृष्ण आपद धर्म को अपनाया और उन्होंने द्रोणाचार्य के बारे में युधिष्ठिर से घोषणा करवाई कि अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंजर। तो उसमें बीच में वो शंख बजा देते हैं, तो युधिष्ठिर इसके लिए राजी नहीं होते, लेकिन वो बताते हैं युधिष्ठिर को कि आपद धर्म के अंतर्गत ऐसा करना जायज है। नंबर 1, भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उनको भी श्री कृष्ण ही समझाते हैं कि यदि जब तक आप इसी तरह डटे रहेंगे तो ना तो युद्ध खत्म होगा और ना अधर्म का विनाश होगा। इसीलिए आप अपने हिसाब से डिसीजन लें। तो वो अपना एक रहस्य बताते हैं शिखंडी के माध्यम से कि मैं तब शस्त्र त्याग दूंगा। इसके अतिरिक्त वो शस्त्र न उठाने का भी प्रण लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एक तरह से क्रोध होकर वो शस्त्र भी उठा लेते हैं। और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अपनी भूमिका निभाते हैं, यही कहते हुए कि आपद धर्म व्यक्ति को आपत्ति के समय विवेक से काम लेते हुए जो उचित लगे वो करे। अपनी रक्षा करना व्यक्ति का आपद धर्म है। आपत्ति और परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर शास्त्रकारों ने व्यक्ति को आपद धर्म अपनाने का निर्देश दिया। विपत्ति और कठिनाइयां उत्पन्न होने पर मनुष्य को अपेक्षित धर्म का पालन करना चाहिए। तो पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के में हमने आज धर्म को समझा और धर्म के जो सहयोगी तत्व हैं जैसे सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, इंद्रिय निग्रह, क्षमा, श्रद्धा, मधुर वचन, शील, अतिथि सेवा, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, युग धर्म, राज धर्म, स्वधर्म, आपद धर्म, इनको भी मनुष्य को हृदय से अपनाना चाहिए, तभी मनुष्य पुरुषार्थी बन सकता है और समाज में वह सम्मान प्राप्त कर सकता है। तो धर्म कोई पुरुषार्थ में धर्म का स्थान सर्वोपरि है। धर्म मात्र धार्मिक विश्वासों अथवा ईश्वर की उपासना तक सीमित नहीं है। इसका प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में किया जाए। यहाँ धर्म से अभिप्राय संप्रदाय विशेष से नहीं है, बल्कि उन प्रेरक आदर्शों से जिन पर समाज आधारित है। धर्म व्यक्ति के आचरण व्यवहार की संहिता है। धर्म के 3 मूल कार्य है: नियंत्रण, व्यक्तित्व का उत्थान, जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष के लिए व्यक्ति को सन्नद्ध करना, ये है। और सत्य को क्या बताया गया है? सत्य जो है वो सभी वस्तुओं का आधार माना गया है। सत्यम वद धर्मम च, धर्म सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। ब्रह्मचर्य में इंद्रियों पर नियंत्रण बनाओ। इसके बाद अहिंसा में किसी को अपनी वाणी और कार्यों से हानि न पहुंचाना ही अहिंसा है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों और कर्मों पर नियंत्रण न रखने से विषयों में आसक्ति बढ़ती है। क्षमा, जिस व्यक्ति में क्षमा की भावना होती है वही व्यक्ति महान होता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा वीर पुरुषों के आभूषण होते हैं। श्रद्धा, श्रद्धा जो है मनुष्य के श्रद्धा आदर की भावना रखना श्रेष्ठ गुण माना गया है। मधुर वचन, मधुर वचन से व्यक्ति अपने शत्रु को भी मित्र बना सकता है। मनु ने भी इस बात पर बल दिया है। शील, जो व्यक्ति विचार, वाणी, कार्यों से शीलवान या शीलित होता है तथा अनुग्रह दान से अपना शील बनाए रखता है, वही व्यक्ति शील संपन्न माना जाता है।
अतिथि सेवा, मनु ने लिखा है कि अतिथि का पूजन करने से व्यक्ति को धन, आयु, यश और स्वर्ग मिलता है। वर्ण धर्म का तात्पर्य विभिन्न वर्णों कर्तव्यों से है। आश्रम व्यवस्था धर्म मनुष्य का संपूर्ण जीवन बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था 4 आश्रमों में विभाजित है। कुल धर्म व्यक्ति का परिवार के सदस्यों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए और क्या कर्तव्य होने चाहिए, कुल धर्म में का ध्यान रखा जाता है। युग धर्म युग और काल के अनुसार धर्म परिवर्तित होता है, इसलिए युग अथवा काल के अनुरूप भी धर्म की योजना की गई है। राजधर्म राजा के भी निर्धारित किए गए नियम और निर्देश राजधर्म के अंतर्गत आते हैं। स्वधर्म अपने अपने कर्तव्यों पर निष्ठापूर्वक पालन करना, परिवार के सदस्यों के प्रति यथोचित लगाव रखना स्वधर्म है। आपन धर्म आपत्ति और परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर शास्त्रकारों ने व्यक्ति को आपन धर्म अपनाने का निर्देश दिया है। तो आज हमने इस वीडियो में पुरुषार्थ के अंतर्गत उसके जो 4 अंग हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें हमने धर्म को विस्तार से समझा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में काम अर्थ काम मोक्ष को समझेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। ओके।